हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। सो ये पार्ट 2 है ऑफ आवर रीसेंट डिस्कशन, जहाँ पे विशाल पंजाबी के इंटरव्यू के बारे में हमने बात किया था, जो हेडलाइन आर्टिकल्स में सर्कुलेट हो रहा है। अ बिग बॉलीवुड स्टार कॉट इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन बाय हिज वाइफ। तो कमेंट्स में कुछ लोगों का ये कहना था कि विशाल ने इंटरव्यू में ये भी बोला था दैट उस बॉलीवुड कपल का डिवोर्स हो गया है। अगर आप पूरा इंटरव्यू देखोगे तो विशाल पंजाबी नेवर सेड दिस स्टेटमेंट। डिवोर्स के बारे में विशाल ने बात नहीं किया है। इंटरव्यूअर का क्वेश्चन ये था कि क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है दैट समवन सेज वी डोंट वांट द फुटेज एनीमोर, या बिकॉज दे आर गेटिंग अ डिवोर्स वो मना कर देते हैं। Maybe a couple months later, weeks or years later, they're like, oh, we don't want the footage anymore because we're getting a divorce, for example. तो इस पे विशाल पंजाबी ने रिप्लाई दिया था कि एक कपल था जिसके बीच में इश्यूज हुए थे। शादी के 2 महीने बाद वाइफ कॉट चीटिंग हर हस्बैंड, और वो भी फिल्म के शूटिंग सेट पे। उस टाइम पे वाइफ वाज वेरी अपसेट एंड गुस्से में विशाल को उसने ये बोला था कि उसको वेडिंग फिल्म नहीं चाहिए। ग्रूम तो कॉल भी नहीं उठा रहा था। That happened with a celebrity. Really? Yeah, 2 months after their wedding, he was cheating on her. I love you, baby. And he's a Bollywood, like big Bollywood actor. Can't take names. तो अभी क्योंकि ये स्पेसिफिक इंटरव्यू के बाद ही वो रील वायरल गया विशाल पंजाबी का कि बॉलीवुड स्टार कॉट चीटिंग, इसी वजह से काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। क्योंकि ये इंटरव्यू में खुद से कभी विशाल ने ये बोला नहीं था कि जिस कपल के बारे में वो बात कर रहे हैं उनका डिवोर्स हो गया है। इसी वजह से कमेंट्स में भी लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि पॉसिबिलिटी है कि जो बॉलीवुड कपल्स अभी भी साथ में है उनके बारे में यहाँ पे बात हो रहा होगा। बट हुआ क्या है कि पिछले कुछ महीनों में विशाल ने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं। ऑब्वियसली सब लोग इतने सारे इंटरव्यूज देखेंगे नहीं, वो वही इंटरव्यू देखेंगे जिसमें से ये क्लिप वायरल गया है। बट हर इंटरव्यू में ना विशाल ने बिट्स एंड पीसेस में चीजें रिवील की है। एंड एक ऐसा इंटरव्यू 3 महीने पहले का है जहाँ पे सिमिलर सिनेरियो ना विशाल एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट एक कपल ने उनको पैसे नहीं दिया बिकॉज कुछ महीने बाद वो अलग हो गए, उनका डिवोर्स हो गया एंड हस्बैंड ने शायद चीट किया था। There's a couple got divorced, but they got divorced before I could give them their wedding film, which was just a few months after they got married. And I think he was caught cheating on. अब ये इंटरव्यू देखने के बाद क्लैरिफाई होता है कि जिन भी कपल का वेडिंग फिल्म रिलीज हुआ है एंड विशाल के पेज पे एंड वो लोग अभी भी साथ में है, ऑब्वियसली उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा, उनके पार्टनर्स ने उनपे चीट नहीं किया है। बट फिर सवाल ये भी उठता है कि कौन सा ऐसा बॉलीवुड स्टार है जो बहुत ज्यादा फेमस है एंड उसकी वेडिंग फुटेज में नेटफ्लिक्स इंटरेस्टेड रहेगी या मिलियंस में उसका वर्थ है। क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट्स विशाल ने ही बोले हैं कि मैंने वो कपल को पैसों के लिए चेज नहीं किया, क्योंकि जो फुटेज है उसका वर्थ मिलियंस में है, वो उससे काफी पैसे बना सकता है। अभी तक उसने वो फुटेज पे प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया है, बट उसका वर्थ काफी ज्यादा है। Like, what do I do? Do I sell it to Netflix because it's gold? Was he chasing them for the money? Nah. The thing is this: the value that I have of that footage is worth millions. It's a comedy bribing film, them. so I could sell it and I could make shitloads of money. तो देखा जाए ना, नो वन एक्चुअली फिट्स द क्राइटेरिया। शादी के इतने कम वक्त बाद सिर्फ पुलकित सम्राट का मैरिज एंड हुआ है। 2014 में उनकी शादी हुई श्वेता से एंड शादी के बाद सनम रे के शूटिंग में वो बिजी हो गए, जहाँ पे वो यामी गौतम से मिले। एंड 2015 के आर्टिकल्स वगैरह आप देखोगे तो पुलकित चीटेड ऑन हिज वाइफ, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने मिल जाएंगे। इवन पुलकित सम्राट की वाइफ श्वेता ने भी ओपनली मीडिया के सामने ना पुलकित एंड यामी के रिश्ते के अगेंस्ट बात किया है। पर जो नरेटिव विशाल पंजाबी ने सेट किया है उसमें पुलकित फिट नहीं बैठते। एक तो ये सेट कि वो एक बिग बॉलीवुड स्टार है एंड वो फुटेज में नेटफ्लिक्स भी इंटरेस्टेड होगा ऐसा उन्होंने दिखाया। तो एक बात समझो, 2014 में जब पुलकित की शादी हुई थी श्वेता से, तब ये कंसेप्ट इतना नहीं था कि कोई सेलिब्रिटी शादी कर रहा है, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स उनके फुटेज खरीदने में इंटरेस्टेड रहे या ट्राई भी करेंगे। अभी देखा जाए तो कंसेप्ट है। कटरीना विकी, दीपिका रणवीर, आलिया रणबीर, इनके फुटेजेस का इतना वर्थ होगा, बट पुलकित एंड श्वेता का कभी इतना हाइप था ही नहीं। ऑल्सो पुलकित एंड श्वेता का वेडिंग वीडियो जो है ना वो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, तो ये फुटेज गोल्ड कैसा है दैट मेक्स नो सेंस। प्लस ये जो विशाल का स्टेटमेंट है वो 2 हफ्ते पहले का है, तो 2024 में पुलकित सम्राट का इतना हाइप है ही नहीं, तो उनके वेडिंग वीडियोस का मिलियंस में वर्थ कैसे होगा। एंड विशाल की कहानी के हिसाब से 2 महीने के अंदर वो कपल के मैरिज में इश्यूज शुरू हो गए थे बिकॉज फिल्म बनाने में उनको 2 महीने लग गए। बट श्वेता रोहिरा जो पुलकित की फर्स्ट वाइफ है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एक मीडिया उसको दैट शादी के बाद शी गॉट प्रेग्नेंट एंड अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो गया। एंड उसके बाद पुलकित का यामी के साथ अफेयर स्टार्ट हुआ और मिसकैरेज ना 2015 के मिड में हुआ था, ऐसा उस आर्टिकल में लिखा गया था। तो इनका जो टाइमलाइन है वो 2 महीने वाले टाइमलाइन से थोड़ा अलग दिख रहा है। प्लस पुलकित का भी एक इंटरव्यू है 2014 का, और ये इंटरव्यू शादी से पहले का है, जहाँ पे सेज के ड्रीम्स क्राफ्ट करके जो वेडिंग हाउस है ना वो सब प्लानिंग कर रहे हैं उनके वेडिंग का। तो जनरली उनके खुद के ऐसे केसेस में ना फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स होते हैं। एंड वेडिंग फिल्मर जो विशाल पंजाबी का पेज है उसके बारे में पुलकित ने कहीं भी मेंशन नहीं किया था उस इंटरव्यू में। एंड 2014 में ना विशाल पंजाबी अपने इंस्टाग्राम पे खुद के क्लाइंट्स के वगैरह फोटोज डालते थे। उस ईयर में इवन उन्होंने ना दिया मिर्जा का शादी भी कवर किया था, जो पहली शादी थी। उनकी शादी 18 अक्टूबर 2014 को हुई थी एंड 20 अक्टूबर को विशाल पंजाबी ने एक पोस्ट डाल दिया था और दिया मिर्जा की वो शादी भी एंड हो गई है।
बट विशाल पंजाबी ने वो पोस्ट हटाया नहीं है। बट इन केस अगर उन्होंने पुलकित एंड श्वेता का कवर किया था शादी, तो उनका कोई भी फोटो ना देखने नहीं मिला है, क्योंकि ऑब्वियसली वेडिंग फिल्म बनने में टाइम लग सकता है, पर फोटोज तो जनरली वो 1 या 2 दिन में डाल देते हैं। एंड 3 नवंबर 2014 को ना उनका एक थाईलैंड का पोस्ट देखने मिला था, और उसी दिन पुलकित की जो शादी है ना वो गोवा में हुई थी। सी आई नो कि ये कुछ प्रूव नहीं करता पोस्ट, बट जस्ट हाईलाइटिंग दिस पॉइंट एज वेल। अगर वो 2014 में हर एक डेकोर का वगैरह फोटोज पोस्ट करते थे, दिया मिर्जा का भी वेडिंग उन्होंने पोस्ट किया है, तो पुलकित सम्राट का वेडिंग उन्होंने स्किप क्यों किया? यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो किसी और के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे विशाल, और अगर ऐसा है तो इट मीन्स कि किसी बॉलीवुड एक्टर का सीक्रेटली मैरिज हुआ एंड सीक्रेटली ही खत्म हो गया, या तो वो पुलकित सम्राट के ही बारे में बात कर रहे थे। जस्ट दैट अननेसेसरली हाइप क्रिएट करने के लिए उन्होंने चीजें जो है ना वो एग्जैजरेट कर दी। एंड ये भी मत अज्यूम करो कि विशाल पंजाबी ना कोई नॉर्मल वेडिंग फोटोग्राफर है, कि कोई भी नॉर्मल सेलिब्रिटी उनको हायर करेगा तो उनके लिए वो काफी बड़ी बात हो गई। ऐसा नहीं है। वो शाहरुख खान के साथ ना 10 साल काम कर चुके हैं। उनकी शुरुआत शाहरुख खान के साथ हुई थी। शाहरुख खान एंड फराह खान उनके मेंटोर हैं। He wanted to make film with शाहरुख एंड प्रियंका, बट तब शाहरुख खान रावण बना रहे थे और उसमें बिजी थे। इस वजह से विशाल ने सोचा कि अभी उनको कुछ खुद का करना पड़ेगा। इसी वजह से वो वीडियोग्राफी के लाइन में चले गए, एंड उनका इंटेंशन ये था कि यहाँ से उनको कुछ सीखने मिलेगा इक्विपमेंट्स के बारे में। एंड ऐसे ही करते करते वो वेडिंग फिल्म्स बनाने लगे। तो सोचो ये पर्सन ने शाहरुख खान के साथ स्टार्ट किया अपना करियर, तो वो जब बोल रहे कि कोई बड़ा बॉलीवुड स्टार था, तो वो ऐसे ही किसी एक्टर को इतना बड़ा टैग नहीं देंगे। इजीली किसी सेलिब्रिटी को मिलके वो स्टार स्ट्रक नहीं होंगे, बिकॉज शाहरुख खान के बारे में वो बहुत कैजुअली बात कर रहे थे। तो इफ ही इज सेइंग दैट ही इज अ बिग बॉलीवुड स्टार, देन दैट मीन्स समथिंग। एंड ये जो पार्ट 2 है ये इसलिए बना बिकॉज सम ऑफ यू वांटेड कि इंटरव्यूज के और भी कुछ पार्ट्स ना कवर हो। तो इंटरव्यू जो है ना वो बहुत ज्यादा लंबा था। स्टिल जो भी कॉन्वर्सेशंस हाईलाइट करने जैसे थे वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि विशाल पंजाबी का ये जो इंटरव्यू है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।